अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 26 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त 1:25 हो चुके हैं और मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर, टाइगर्स ने तरामीम को वाड़ कर रख दिया है। किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर यह काम किया गया है, कहां पर तरामीम को वाड़ा गया है, इसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हलफ ले लिया है। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया और आते ही सबसे पहला और बड़ा काम उन्होंने यह किया है कि फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। वो फुल कोर्ट इजलास जिसके लिए टाल मटोल से काम लेते रहे साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अल मारूफ जनाब डोनट साहब, लेकिन आज आते ही इन्होंने याह्या आफरीदी साहब ने 28 तारीख को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। वो उसका एजेंडा क्या रहेगा, उसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा फैसल चौधरी साहब को पार्टी लीगल टीम से निकाल दिया गया, उसकी रीजन क्या बनी है। मैंने कहा था आपसे कि उसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा कि उसकी तफसीलात क्या बनी है। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से क्या अपडेट्स आई हैं, क्या डिटेल सामने आई हैं वो शेयर करूंगा। जबकि साबिक चीफ जस्टिस के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिंग पार्टी के खिलाफ क्या क्या इकदाम उठाए काजी साहब ने और कौन कौन से ऐसे फैसले दिए जिनमें उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचते, मिल जाया करेंगे बड़ा आसानी से, आप और हमारे दरमियान राब्ता रह सकेगा। शुरू में एक बात, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, कल तीसरा ब्लॉग नहीं कर सका, आई इन्फेक्शन है, दुआ कीजिएगा जल्दी बेहतर हो जाए तो रेगुलरली इस चीज को मजीद कंटिन्यू करेंगे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने, वो आपको बाद में बताऊंगा कि तरामीम कैसे वाड़ी गई है। जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ ले लिया और आते ही उन्होंने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। वो फुल कोर्ट इजलास जिससे साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजर साहब भागते रहे, टाल मटोल से काम लेते रहे, वक्त मांगते रहे, उस फुल कोर्ट इजलास को जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने नौ मुंतखब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बुला लिया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब आ जाते हैं तोशाखाना 2 केस के ऊपर। वो वाली जो खबर है तरामीम वाड़ने वाली मैं आगे चलकर शेयर करूंगा। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की रुख्सत के बाद समात बगैर कार्रवाई के 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है और इमरान खान और बुशरा बीबी पर 29 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। अब 29 अक्टूबर तक वेट करना है। 28 अक्टूबर को ऑलरेडी एक फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया है। अच्छा, एक अदद इंतहाई इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है। वो ये है कि एक तरफ तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए आ रहे थे। ये सिचुएशन चेक करें, किसकी? ये नए चीफ जस्टिस साहब की। दूसरी जानिब उनके असले और शराब बरामदगी के केस की समात हुई और अली अमीन गंडापुर ताहाल अदालत पेश नहीं हुए। समात जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने की। पुलिस की जानिब से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट भी पेश ना की जा सकी। अदालत ने पुलिस की तामीली रिपोर्ट पेश होने तक समात में वक्फा किया। तो ये दो अजीब सी सिचुएशन थी। एक तरफ वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से एक ओथ टेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो है वारंट निकले हुए हैं और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दो अलग चीजें थी जिसने अजीब और गरीब कैफियत बना रखी थी। जनाब, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जाहिर है अगले 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस रहेंगे। याह्या खान आफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, जबकि उनके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर है और इन दोनों ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने से गुरेज किया है। एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है, वरना हमेशा ऐसा होता है कि सीनियर मोस्ट जो होते हैं वो बगैर किसी ले तो लाल के साइड पे हो जाते हैं और कहते हैं अगलों को आने दो, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बरकरार रखी है। इसका मतलब है कोई चीज ऐसी है जो उन्हें रोक रही है। नए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की हलफ बर्दारी तकरीब में तीनों सर्विसेज चीफ, सदर वज़ीर आज़म जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, अली अमीन गंडापुर शरीक हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी हलफ बर्दारी में
तकरीब में शरीक हुए। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बल्कि एक काम कर लेते हैं, काजी फाइज ईसा के शर्मनाक फैसले। काजी फाइज ईसा जिन्हें गद्दारे आईने पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है वकला की जानिब से, जिन्हें गद्दारे आजादी इजहार राय विद इन द पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है, ये वकला की जानिब से नाम दिया जा रहा है। मेरे कमेंट्स नहीं है, वकला के कमेंट्स हैं। जिन्हें इंतहाई बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला शख्स करार दिया जा रहा है, जिन्हें मुल्क के साथ नाइंसाफी और मैंडेट के साथ डाका जनी करने वाले अलकाबात से नवाजा जा रहा है, उस शख्स ने पीटीआई से मुतालिक जो फैसले किए ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान यानी बल्ला छीना, उसके बाद मुतनाज़ा तरीन शख्सियत बन गए। वो जो उनकी तारीफ और तौसीफ के कसीदे पढ़ते हुए नहीं थकते थे, उन्होंने भी उनकी मुखालफत शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को कानूनी हैसियत देने का कदम उठाया और फिर इसको अपील तक में ना लगने दिया, यानी उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया केस में। उनका ठीक है, जो मैंने फैसला दे दिया उसको चलने दिया जाए। फिर आम इंतखाबात के लिए जुडिशल अफसरान की जगह ब्यूरोक्रेट्स को बतौर रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब के इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स, उसमें नेक नाम और बाउसूल जजों के नोटिफिकेशन को सबोताज किया, कोशिश की कि ब्रोकरेट्स उसके ऊपर काम करें। उसके बाद आइन के 63 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन के 63 के असर को कम किया ताकि मुक्तदरिया और उसकी कठपुतली पार्लियामेंट में दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो सके। उसके ऊपर डट गए, पीछे नहीं हटे। फिर एक और काम, डटे इतना कि हर ब्रॉडकास्ट को लाइव करवाया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट की तकरीबन तमाम इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स ब्रॉडकास्ट होती रही, और जिन इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स की आवाम इंतजार करती थी, जिसमें इमरान खान की ऑनलाइन प्रेजेंस हो सकती होती थी, उसको वो ब्रॉडकास्ट नहीं होने देते थे। अब आप इसको बाइजनेस कहेंगे, तासुब कहेंगे, जातियात पर मबनी मसाइल कहेंगे, या ज़हनी तवाज़ुन की खराबी कहेंगे, ये उन्होंने की। आगे चलते हैं। पीटीआई को पार्लियामेंट में उसकी मखसूस नशीसों से महरूम करने के लिए हर शर्मनाक हद तक गए और उस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। अभी जाते जाते उन मखसूस नशीसों के ऊपर अपनी पुंगी छोड़ के गए और उसके ऊपर इंतखाबी निशान के ऊपर रिव्यू अपील को मुस्तरद करके गए। पीटीआई और इमरान खान के केसेस में वाज़े बेंच फिक्सिंग में मुलव्वस नजर आए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में पीटीआई की मुतादिद नशीसों को दोबारा गिनती के ड्रामे के तहत छीना गया, यानी गिनती का नाम दिया, उसके बाद जो पीटीआई की नशिस्त थी ये आजाद उम्मीदवार के, उसको छीन के नून लीग जो पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया गया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, लापता अफराद के मसाइल और अपने दौरे हुकूमत में पुलिस की ज्यादतियों पर आंखें बंद करते रहे, खामोश रहे, कोई सो मोटो नहीं लिया, चुप साध के सोते रहे। यहाँ शेलिंग हो रही है, शहर इक़्तिदार मैदान जंग बना हुआ है, पिंडी की शाहराहें बंद हैं, लाहौर के अंदर ख्वातीन को घसीटा जा रहा है, आप सुनने बने सन्नाटा चुप करके सोए रहे और फिर कहते हैं कि मुझे डोनेट क्यों देते हो। असल चीज आगे मैं आता हूं, ठीक है जी। 1971 के बाद से अवामी मैंडेट की सबसे बड़ी चोरी पर न सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि मुबैना तौर पर सहूलतकारी की। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जो हरासानी की अपील थी उसके ऊपर चुप साध ली, मट्टी डाल दी और साइड पे हो गया। और उससे बढ़कर ये अपने आप में इतने बेहतरीन शख्स बनने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, इसको आपने बगौर सुनना है, ये सुनिएगा। ये जब कल यादगार की यानी इंसानी हुकूक की यादगार के इफ्तिताही तख्ती कुशाई कर रहे थे तो उस वक्त मतीउल्लाह जान ने पौधे के ऊपर चढ़कर उनकी वीडियो बनाना चाहिए तो मौसूफ ने क्या कहा, सुनिएगा। आप छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं, कोई मात्रा ऐसे करता है। आप उतनी देर से हम लोग मुसलमानों का सबसे महजूब माशरा होता है, मुसलमानों का सबसे महजब माशरा होता है। पौधों पर चढ़कर काजी साहब के जाने की वीडियो बनाना गैर महजब लोग करते हैं, यह इंतहाई गैर अखलाकी रवैया है। लेकिन इंसानी लाशों के ऊपर चढ़कर, इंसानों के ऊपर चढ़कर फ्रॉड को दुरुस्त साबित करना, गलत को ठीक बताना, ख्वातीन की तजलील होते हुए उसके बावजूद आंखें बंद रखना, यह पता नहीं कहां दुरुस्त है। इनकी नजर में यह दुरुस्त है, लेकिन पौधों पे चढ़ के अगर किया तो उसने पौधों की तस्वीर कर ली, प्लांट राइट्स जो है उसको खराब कर दिया। इन्होंने 2 साल इंसानी हुकूक की पामाली यानी इंसानों की लाशों के ऊपर चढ़कर नंगा नाच दिखाया निजाम इंसाफ का, वो ठीक था। ख्वातीन को गिरबानों से, चोटियों से पकड़कर घसीटा गया, चादर चार दीवारी की पामाली की गई। ये उनकी लाशों के ऊपर चढ़कर जो है ये नंगा नाचते रहे, आंखों के ऊपर पट्टियां बांधकर, वो ठीक था। लेकिन एक सहाफी ने अगर पौधा रौंद कर उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की है तो उसको कानून, इंसाफ, तहजीब, इस्लाम इसके लेक्चर दिए जाते हैं। और आपके अंदर तप्पड़ तो इतना है कि अगर आप गलत फैसला लेते हैं 4 दिन बाद उस फैसले को बदल देते हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर इतना था। और वो बात बिल्कुल ठीक की,
सही कर दिया आपने जाते हुए, नहीं तो आपके गले पड़ जाना था वो, आपको वहां पर। ये तो तहजीब के तो ये मयारात है। ये मयारात जब तहजीब के हों, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे किसी से कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। इंतहाई दुख भरे लम्हात हैं, लेकिन लानत है हर उस शख्स के ऊपर जो डोनट को जाने के बाद उसकी बेगैरती और बेशर्मी के ऊपर मिस ना करे। ठीक है, हर 2-3 हफ्ते के बाद आपको मिस किया जाएगा। और कम से कम इतने बड़े ओहदों पर बैठने वालों लोगों को जातियात पर मबनी यानी पर्सनल होकर फैसले नहीं करने चाहिए। निजाम इंसाफ और कानून है तो फिर उसकी आंखें बंद होती हैं और वो फिर बगैर तासुब के फैसले किया करता है। यह नहीं होता कि आपका तासुब नजर आता जाए और आप करते जाएं। इसको कहां से आप राइटनेस कहते हैं भाई? तासुब नजर आ रहा है साफ साफ। आगे चलते हैं। फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फैसल हुसैन चौधरी साहब, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, उनके ग्रुप से निकाल दिया गया। उसकी इंटरनल स्टोरी मेरे सामने आई तो मैं देखकर हिल गया। मेरे पास किसी के जरिए पहुंची है, इसकी वैलिडिटी जो है वो वक्त आने के साथ साथ हो जाएगी, खुद फैसल चौधरी साहब या फवाद चौधरी साहब देंगे। लेकिन बहरहाल स्टोरी अब तक जो बताई गई है, जो रिस्पोंडेंट्स वहां पर बैठे थे उनकी जानिब से, वो कहते हैं फवाद चौधरी ने इंतजार हुसैन पंजोता के जरिए अपने भाई फैसल चौधरी को इमरान खान की कानून टीम में शामिल करवाया था। अब ये सही है गलत है मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा, मेरे पास जो आई है एज इट इज मैं आपके सामने दे रहा हूं। उसके बाद फैसल चौधरी फवाद चौधरी को पीटीआई में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कल फैसल चौधरी ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान इमरान खान को पीटीआई की लीडरशिप की मुतअद्दिद शिकायत लगाई। इमरान खान साहब ने सुन ली। उसके बाद खान साहब ने 1-to-1 सलमान अकरम राजा से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा ने तमाम कहानी खोलकर उनके सामने रख दी। इमरान खान ने ही उसी वक्त ऑर्डर दिया बज़ाहिर मुबैना तौर के ऊपर जो अपडेट्स सेक्रेटेरिएट से आ रही हैं उनके मुताबिक कि आप इस बंदे को लीगल टीम से फारिग कर दें। और फिर हुआ ये कि सलमान अकरम राजा के अहकामात के ऊपर उनको तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया और लीगल टीम से फारिग कर दिया गया। ये सिचुएशन थी और उसके बाद से लोग पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ। और एक और बड़ा वाकया जिसका ड्रॉप सीन हुआ वो था कैदी वैन वाला। कल कुछ भी हो सकता था, उसमें कुछ एमपीएस भी थे केपीके के। आपको पता है कि मुबैना तौर के पर पुलिस मुकाबले भी इसी तरह से स्टेज होते हैं दुनिया भर में। तो बहरहाल उस बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से, बहुत बड़े इशू से बच गया और उसके हकायक सामने आ गए, वो मैंने कल ही आपके सामने रख दिए थे। मेरी कोशिश ये होगी कि दूसरा और तीसरा व्लॉग भी करूं, लेकिन अगर आई इन्फेक्शन मुझे इजाज़त ना दे तो थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाहूं तो आपने मुझे आज के लिए माजरत दे देनी है। और साथ साथ इन तमाम सिचुएशंस को, खासतौर पर काजी फाइज साहब के जाने को और याया आफरीदी साहब के आने को, गार्ड ऑफ ऑनर को, और जो मुल्क के अंदर क्राइसिस है उसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, हामिद मीर, साबिर शाकिर और इसके अलावा समी इब्राहिम ये कर रहे हैं। जबकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में सनम जावेद खान, डॉक्टर शहबाज गिल, आलिया हमजा मलिक, कमल शोज़ेब, जरताज गुल ये सब कर रहे हैं। और आपने जाते जाते और या मकबूल जान साहब के लिए आवाज़ उठाना नहीं भूलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी और दीगर सीनियर वकला के साथ मिलकर 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। ये हमारी टॉप स्टोरी थी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने, पीटीआई ने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं, आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने तय किया है कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करते हैं। जमात इस्लामी उनके साथ है, सीनियर वकला उनके साथ है और जस्टिस याया आफरीदी साहब के सामने अब ये तमाम मामला जाएगा और देखते हैं कि उसके ऊपर वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखना ये भी है कि माशाल्लाह से वो खुद इस सिचुएशन के, इस तरमीम के जरिए से बेनिफिशरी हैं और उनके सामने ही ये केस लगेगा, तो उसका नतीजा क्या आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी टाइगर्स ने तरामीम को वाड़ दिया है और इससे पहले कि 27वीं आईनी तरमीम पेश की जाए या इन 26वीं तरमीम के 22 शिकों के अंदर 3-4 शिकें और ऐड करके मनपसंद जो सब क्लॉजेज हैं वो शामिल की जाएं, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उसने जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी बाकायदा तौर पर उसमें पार्टी बन गई है और सीनियर वकला और तकरीबन कोई 50 के करीब नामवर वकला हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, उन सब के साथ मिलकर इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वाड़ने का फैसला कर लिया। अब देखते ही हैं कि आने वाले दिनों में इसके अंदर से निकलता क्या है। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।